नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। तो एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के आई है, आपको पता भी होगा। 2 साल की सजा हो सकती है राहुल गांधी जी को, जो कि कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर हैं। उनको 2 साल की सजा यहाँ पर हो सकती है। एंड राहुल गांधी भी लाइक मजा आ गया, राइट। जोक्स अपार्ट, बट हम बात करेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच की, बात करेंगे हम लोग डिफेमेशन केस की बात करेंगे। क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आप कुछ भी बोल सकते हो किसी के भी खिलाफ, राइट? ये एक मामला बहुत गंभीर होता है। अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, या फिर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की, या फिर किसी भी रेपुटेड पर्सन की, तो उसके खिलाफ कुछ भी बोलना या फिर कुछ भी लिख के उसको डिफेम करना, हमारा उसके लिए कानून क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है इसके लिए, है ना? जो आईपीसी की धारा 500 है और 499 है, ये क्या कहती है, वो सारी बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर। और ये राहुल गांधी पे ये जो केस चल रहा था, ये आज का केस नहीं है, ये 4 साल पुराना केस है, जिसके तहत इनको आज सजा सुनाई गई है सूरत के एक लोकल कोर्ट के द्वारा, राइट। तो अभी मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में भी जा सकता है। हालांकि ये जो सजा है 2 साल की, अगर इनको मिल जाती है, तो क्या इनकी जो सदस्यता है एमपी की, क्योंकि वायनाड से जीत के आते हैं ना, केरल के वायनाड से एमपी हैं, तो इनकी सदस्यता भी जाने का यहाँ पे खतरा रहता है। दूसरा, मैंने एक वीडियो बनाई थी पहले भी, इनके ऊपर एक जो प्रिविलेजेस, ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस का केस भी चल रहा है, उसके तहत भी इनकी सदस्यता जो है जाने का खतरा एक बार मंडरा रहा है इनके ऊपर, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं राहुल गांधी की, देखो अच्छे लीडर हैं, है ना? पढ़े लिखे हैं, अच्छे लीडर हैं, लेकिन कई बार एक्चुअल में ये होता ही है कि बिना सोचे समझे बोल जाते हैं कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप दूसरे लीडर्स को देखोगे, चाहे बीजेपी के हों या फिर किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, तो मतलब एक सिंसियरिटी दिखानी चाहिए, है ना? तो वो चीज इनके अंदर अभी तक नहीं आई है, राइट। जो भी है, तो ये वाला मामला था। राहुल गांधी कांग्रेस लीडर सेंटेंस टू जेल फॉर मोदीज थीव्स रिमार्क। अब ये वाला जो इनके ऊपर केस था डिफेमेशन का, इन्होंने मोदी जी को चोर करके बुलाया था, ठीक है। 2019 की एक रैली है, हम आगे बात करेंगे, राइट। तो सभी आर्टिकल्स आप देख सकते हो, जितने भी मीडिया हाउसेज हैं सभी ने इस न्यूज को कवर अप किया है। इंडिया टुडे का आर्टिकल है, राहुल गांधी सेंटेंस 2 year इन जेल, हियर्स व्हाट लॉ ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कन्विक्शन कन्विक्टेड एमपी सेज। तो डिस्क्वालिफिकेशन की भी बात करेंगे, क्या कहता है कानून, किस प्रकार से इनकी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है एमपी की सदस्यता। तो न्यूज ये थी कि राहुल गांधी को अभी 2 साल की यहाँ पे सजा सुनाई गई है, एक डिफेमेशन केस के अंदर, ठीक है। और डिफेमेशन भी कौन सा हो जाएगा, क्रिमिनल डिफेमेशन केस, राइट। अब डिफेमेशन दो प्रकार का होता है हमारे यहाँ, एक तो होता है सिविल डिफेमेशन, राइट, एक होता है क्रिमिनल डिफेमेशन, ठीक है। तो सिविल डिफेमेशन में तो आपको पता है, कुछ पैसा वैसा ले दे के काम चल जाता है ना, कि भाई मेरी इसने मानहानि की है और मेरा 10 करोड़ रुपए का या फिर 1 करोड़ रुपए का या फिर 1 लाख रुपए का मेरा नुकसान हुआ, मेरी इज्जत घटी है, और जिसने भी मेरी मानहानि की है उससे मुझको पैसा दिलवाइए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से या किसी भी कोर्ट के अंदर जो मामला गया है, तो कोर्ट उसको पैसा दिलवा देगा, मामला सलट गया। लेकिन आईपीसी सेक्शन 500 के तहत अगर क्रिमिनल डिफेमेशन का केस है, तो आपको यहाँ पे कम से कम 2 साल की सजा यहाँ पे सुनाई जा सकती है, फाइन भी लग सकता है, या फिर इसमें लिखा हुआ कि बोथ, दोनों चीजें आपको हो सकती हैं। 2 साल की सजा, 5 फाइन भी हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम बात करना, देखो मैक्सिमम 2 साल की सजा यहाँ पर सुनाई जा सकती है, वरना 1 दिन की भी सजा सुनाई जा सकती है, 2 महीने की, 6 महीने की, या फिर 1 साल की भी, ठीक है। वो अकॉर्डिंग टू ऑफेंस देखा जाएगा, ओके। तो कांग्रेस के एमपी हैं, आपको पता है राहुल गांधी वायनाड से जीत के आते हैं। तो गुजरात के एक गुजरात की एक कोर्ट है सूरत के अंदर, लोकल कोर्ट है, दैट इज दी 2019 के एक मामले में उन्होंने कमेंट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, उनके सरनेम के ऊपर। तो उसी मामले में एक उनको अभी सजा सुनाई गई है। इन्होंने कहा था, आगे बताऊंगा मैं क्या कहा था, तो ये बात हो जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए अगर हम बात करें, तो इनको 30 दिन के लिए बेल दे दी गई है ना, बेल इनको ग्रांट कर दी गई है। एंड हिज सेंटेंस वाज सस्पेंडेड फॉर 30 डेज, यानी कि 30 दिन का इनके पास समय है कि आप किसी भी हायर कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हो। अब हायर कोर्ट से मतलब हो जाएगा हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब देखने वाली बात है ये कहाँ जाएंगे, क्योंकि मामला अब थोड़ा सा गंभीर हो गया है। गंभीर तो क्या, मतलब एक प्रकार से पॉलिटिकल इश्यू ज्यादा हो गया है, कि कांग्रेस पार्टी वाले कुछ बोल रहे हैं, बीजेपी वाले कुछ बोल रहे हैं, है ना। यानी कि एक प्रकार से अपोजिशन और गवर्नमेंट के बीच में यहाँ पे तनातनी बन गई है, राइट। तो कल से आपने देखा भी होगा, रैलियां भी आयोजित की जा रही हैं कांग्रेसियों के द्वारा, है ना। तो वो चीजें हैं। नाउ कोर्ट्स ऑर्डर पुट्स हिम एट अ रिस्क ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंडर द लॉ। तो यहाँ पर एक रिस्क बना हुआ है कि इनकी जो क्वालिफिकेशन है, दैट इज एमपी की जो क्वालिफिकेशन है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, उनको मेंबर से हटना पड़ सकता है। तो कानून यही कहता है।
अबाउट द इंसिडेंट, यस, इंसिडेंट ये था कि 2019 की बात हो जाएंगी। अप्रैल 2019 के अंदर इन्होंने एक रैली, यानी कि केरल के अंदर एक रैली आयोजित की जा रही थी। उस रैली में 11 अप्रैल की बात हो जाएंगी, 11 अप्रैल 2019 को इन्होंने रैली के अंदर कहा कि जो भी मोदी सरनेम के व्यक्ति होते हैं वो सारे चोर ही क्यों होते हैं। वाई डू ऑल दीज थीव्स हैव मोदी एज ए सरनेम, एज देयर सरनेम। जैसे कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी। और इन्होंने ये भी कहा था कि अगर आप खोज कर निकालोगे तो ऐसे बहुत सारे मोदी मिल जाएंगे, राइट। तो मतलब थोड़ा सा सोच के नहीं बोलते हैं क्या बोलना है क्या नहीं, राइट, जो भी है। तो इन्होंने ये वाली स्टेटमेंट दे दी कि जितने भी मोदी के सपने वाले होते हैं सारे के सारे चोर क्यों होते हैं। अब नीरव मोदी का तो आपका पता है, एक भगोड़ा है, जो कि डायमंड टाइकून वाला जो केस था इसके ऊपर, है ना, पैसा लेके भाग गया। ललित मोदी जो आईपीएल वाला हो गया है, चीफ थे ना जो आईपीएल के, तो ये ठीक है, ललित मोदी, नीरव मोदी वगैरह वगैरह जो भी। अगर हम बात करते हैं फिर नीरव मोदी इसकी, राइट, मिस्टर गांधी जी की अगर हम बात करते हैं, तो इन्होंने कहा कि भाई मैंने तो सिर्फ करप्शन को हाईलाइट करने के लिए ये वाली बात कही थी, मेरा इंटेंशन किसी भी कम्युनिटी को यहाँ पे ठोस पहुंचाना नहीं था। ये इन्होंने अपना आर्गुमेंट दिया। तो लेकिन केस इनके ऊपर फाइल कर दिया गया था। 11 अप्रैल को इन्होंने क्या कहा था, 11 अप्रैल को ये वाली रैली आयोजित की गई थी। 13 अप्रैल को इनके ऊपर केस फाइल किया गया था। अब केस किसने फाइल किया था, बीजेपी के एक नेता हैं, दैट इज द एमपी हम कह सकते हैं, ये पुरनेश मोदी, गुजरात के अंदर एमएलए, सॉरी एमएलए, यस, गुजरात के अंदर एमएलए थे पुरनेश मोदी। इनके द्वारा ये वाला जो केस है फाइल किया गया था लोकल कोर्ट में, ठीक है। अब ये सरकार के अंदर मंत्री भी रह चुके हैं पुरनेश मोदी। इन्होंने कहा कि मेरा नाम भी मोदी है, मेरा सरनेम भी मोदी है, और ये पूरी जो मोदी कम्युनिटी है उसको यहाँ पे डिफेम, मतलब यहाँ पे किया गया है ना, डिफेम द इंटायर मोदी कम्युनिटी करके आर्गुमेंट इन्होंने दिया और केस फाइल कर दिया। अब थोड़ी सी टाइमलाइन ये थी कि 11 अप्रैल को तो फिर इनको इन्होंने रैली की, 13 अप्रैल को केस चला गया, और 6 मई को कोर्ट में केस चला गया। 6 मई को कोर्ट में केस चला गया, क्योंकि 13 अप्रैल को इन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई थी, यानी कि डिफेमेशन केस फाइल किया था। इसके बाद 16 जुलाई की बात हो जाएंगी, राइट, हाँ, 16 जुलाई 2019। और इसके बाद इनको जाना पड़ा था 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर 2019, और यहाँ पर 21 अक्टूबर 2021, ये 3 तारीख हो जाएंगे जब राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होना पड़ा था और अपना जो पक्ष है वो रखना पड़ा था। बट 17 मार्च को यहाँ पर, अब 17 मार्च 2023 को, 17 मार्च को यहाँ पर फैसला आ गया था, जो कि कोर्ट ने अपने पास सुरक्षित रखा, और 23 मार्च को फैसला यहाँ पर सुना दिया गया था। ठीक है, तो ये टाइमलाइन है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। 23 मार्च को फैसला सुना दिया, 2 साल की सजा यहाँ पर दे दी गई, लेकिन 30 दिन की बेल भी ग्रांट कर दी गई है। आप किसी भी हायर कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हो। तो ये वाला मामला था। लेकिन आर्गुमेंट बाय दी गांधी लॉयर, उनके लॉयर का क्या कहना कि इनके द्वारा जो आर्गुमेंट दिया गया है, कृति पानवाला करके हैं इनके जो लॉयर हैं, उन्होंने कहा कि भाई फर्स्टली मिस्टर राहुल गांधी इज नॉट ए रेजिडेंट ऑफ गुजरात, एंड सो बिफोर द कंप्लेंट एन इंक्वायरी शुड बी कंडक्टेड। नाउ सेकंडली देयर इज नो कम्युनिटी नेम्ड मोदी, ये भी इनके द्वारा बोला गया। एंड द थर्ड, देयर इज नो एसोसिएशन ऑफ द पीपल विद मोदी एज देयर सरनेम। एंड लास्टली देयर वाज नो इल इंटेंशन बिहाइंड द मिस्टर गांधी स्पीच। तो ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स उनके वकील के द्वारा दिए गए हैं। हालांकि अगर आप देखोगे तो प्रतिक्रिया थोड़ी सी तेज हो गई थी, ट्विटर के ऊपर भी ये वाली चीज ट्रेंड करने लगी थी। राहुल गांधी ने केवल इतना कहा कि मेरा धर्म सत्य है और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन है। ये वाले जो शब्द हैं इन्होंने कोट किए, जो महात्मा गांधी जी के द्वारा कहे गए थे, राइट। ज्यादा कुछ इन्होंने बोला नहीं। बाकी प्रियंका गांधी जो हैं इनकी बहन, उनके द्वारा भी यहाँ पर ट्वीट आया था कि सत्ता डरी हुई है ना, और बहुत सारी बातें, यानी कि साम दाम दंड भेद लगाकर राहुल गांधी जी को जेल भेजने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी आवाज दबाई जा रही है, अपोजिशन की आवाज दबाई जा रही है। सच्चाई, यानी कि सच्चाई जो है उनके साथ है, देशवासी उनके साथ है, प्यार है, इस वाली चीजें हो जाएंगी। यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं अपोजिशन के लीडर इन दी राज्यसभा हाउस, उनके द्वारा भी यहाँ पे ट्वीट किया गया कि खूब करो कोशिश हमको मिट्टी में दबाने की, हम बीज हैं, हमें बार बार उगने की आदत है, मिटने की नहीं, राइट। तो इनके द्वारा भाषण भी यहाँ पर दिया गया था कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाने की यहाँ पर क्या कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो। ठीक है, दूसरी बात, राहुल गांधी का कोई इल इंटेंशन नहीं था, वो केवल करप्शन को यहाँ पर टारगेट करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे थे कि देश के अंदर जो करप्शन हो रहा है उसको हम किस प्रकार से मिटाएं, राइट। और कांग्रेस का जो ऑफिशियल हैंडल है वहां पर आप देखोगे कि नेता लोग क्या कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, एक प्रकार से प्रदर्शन यहाँ पर आयोजित करवाए जा रहे हैं इनके इस केस के अंदर। ठीक है, पूरे देश भर में हमको देखने को मिला, कल पूरा यही मामला चलता रहा कि किस प्रकार से लोग यहाँ पे इनके समर्थन में आए हैं। हालांकि बीजेपी की अगर हम बात करते हैं या फिर जो गवर्नमेंट की बात करें, जो भी बीजेपी और उनके अलाइज हैं,
उनका कहना कि भाई आप हमके हमारे ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हो, ये तो कोर्ट का फैसला है, ये तो किसका फैसला, कोर्ट का फैसला है भाई। लेकिन पोजीशन या फिर जो कहीं पर भी अपोजिशन लगा लीजिए, जैसे कि अरविंद केजरीवाल हो जाएंगे, है ना, और या फिर दूसरी कोई पार्टी हो जाएगी, तो उनका कहना है कि ये नेताओं को केस करके जेल में डालने का काम बीजेपी सरकार कर रही है कोर्ट के हवाले से, ठीक है। तो इन्होंने सीधा सीधा एक प्रकार से आरोप भी लगाया है कोर्ट के ऊपर कि आप गवर्नमेंट जो सत्ता पक्ष है उसकी बातें मानते हो। तो ठीक है, ये वाला मामला था। अब बात करते हैं व्हाट इज डिफेमेशन। अब डिफेमेशन एक प्रकार से या मानहानि के अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड हम कर सकते हैं हमारे भारत के अंदर, तो वो चीजें हैं यहाँ पे। डिफेमेशन डिफेमेशन इज एन एक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग टू द थर्ड पार्टी फॉल्स स्टेटमेंट। झूठी स्टेटमेंट यहाँ पर अगर दी गई है आपने किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में अबाउट ए पर्सन, प्लेस और थिंग, या किसी पर्सन, किसी थिंग या किसी प्लेस के रिगार्डिंग, तो वो चीज डेफेमेशन मानी जाएगी अगर उससे रिजल्ट निकलता है कि आपकी रेपुटेशन को डैमेज हुआ है, चोट पहुंची है, ठीक है। मान के चलिए अगर आप अंबानी या फिर अडानी या फिर किसी और रेपुटेड एक्टर या फिर डायरेक्टर के खिलाफ कुछ बोल देते हो, यानी कि उसकी इज्जत वहां पर अच्छी है, एक प्रकार से रेपुटेशन है, और हमने उसके खिलाफ कुछ बोल दिया, फॉल्स स्टेटमेंट दे दी, झूठी गवाही दे दी, झूठी बात बोल दी हमने, तो उसको लगेगा कि भाई ये तो मेरी इज्जत के ऊपर एक प्रकार से दाग है, मैं ऐसा व्यक्ति भी नहीं हूं और ये वाला पर्सन मेरे बारे में गलत बोल रहा है, तो वो एक प्रकार से डिफेमेशन केस में आ जाएगा। डिफेमेशन आप स्पोकन यानी कि बोल के कर सकते हो या फिर लिख के कर सकते हो, यानी कि ट्विटर के ऊपर आप देखते हो ना कि कई बार तो ट्विटर के ऊपर लिखा गया उसी के ऊपर केस हो जाता है। ये इस वाला केस था ना, ये राठी राठी करके है ना एक, जो भी बोलता रहता है, ध्रुव राठी करके, ध्रुव राठी के ऊपर केस हुआ था, उन्होंने लिखा ही तो था, राइट। तो और डिफेमेशन के अंदर वो क्या क्या चीजें आएंगी, इंसल्ट अगेंस्ट ए लीगल पर्सन, डिफेमेशन अगेंस्ट ए लीगल पर्सन इन जनरल, एक्ट अगेंस्ट पुलिस पब्लिक ऑफिशियल्स, act against the state institution like government ministers, government agencies and armed forces, act against the state symbols, अगर स्टेट के जो सिंबल्स हैं उनके अगेंस्ट में कोई एक्ट किया आपने, एक्ट अगेंस्ट द स्टेट इटसेल्फ या फिर पूरे देश या फिर राज्य के खिलाफ आपने कुछ बोला है, एक्ट अगेंस्ट रिलीजन, धर्म के खिलाफ आपने कुछ बोला है, राइट। जस्ट वन मिनट, धर्म के खिलाफ आपने कुछ बोला है, एंड द एक्ट अगेंस्ट द जुडिशरी, अगर जुडिशरी या लेजिस्लेचर के खिलाफ आपने कुछ बोला, दैट इज द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यहाँ पे आ जाएगा। इन मामलों में ये सारी चीजें डिफेमेशन मानी जाएंगी, ठीक है। अब भारत के अंदर हम बात करते हैं तो डिफेमेशन लॉ इन इंडिया, आर्टिकल जो 19 हमको प्रोवाइड करवाता है वेरियस टाइप ऑफ फ्रीडम्स, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, है ना। तो वो जो फ्रीडम हमको प्रोवाइड करवाई जाती है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आर्टिकल जो 19(2) क्या कहता है, यहाँ पर आर्टिकल 19(2) इम्पोज करता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन दी आर्टिकल 19(1) सब क्लोज 1, राइट। तो जो आर्टिकल 19(1) क्लोज ए के तहत हमको जो भी फ्रीडम दी जाती हैं उनके ऊपर रीजनेबल एग्जाम्पशन या फिर रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे इम्पोज की जाती हैं इसी आर्टिकल 19(2) के द्वारा, ठीक है। कि भाई अगर आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, डिफेमेशन किया है, इंसाइटमेंट ऑफ टू एन ऑफेंस आर सम एग्जाम्पशंस, ये कुछ एग्जाम्पशन यहाँ पे दिए गए हैं और इसी के तहत फिर रूल या फिर हमारा नियम जो आता है ना, आईपीसी की सेक्शन, आईपीसी सेक्शन दैट इज 499 एंड 500, ये डिफेमेशन से डील करते हैं, ठीक है। अब डिफेमेशन दो प्रकार का हो सकता है, एक तो सिविल डिफेमेशन हो सकता है और एक कौन सा हो सकता है आपका क्रिमिनल डिफेमेशन। सिविल में मैंने बताया मामला पैसे देकर सुलटाया जा सकता है कि मेरे इतने का नुकसान हुआ है, आप मुझे पैसे दे दीजिए, चलो काम बन गया। लेकिन क्रिमिनल डिफेमेशन में यहाँ पर 2 साल की सजा हो सकती है, फाइन हो सकता है या फिर दोनों यहाँ पर हो सकती हैं। अंडर द क्रिमिनल डिफेमेशन लॉ, डिफेमेशन इज बेलेबल नॉन कॉन्जिबल ऑफेंस है और साथ ही साथ अनकंपाउंडेबल ऑफेंस यहाँ पे माना जाता है, ठीक है। लेकिन सिविल वाले में तो केवल पुनिशमेंट यहाँ पे दी जा सकती है अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट, ठीक है। तो ये वाला चीज हो जाएंगी। अब क्रिमिनल डिफेमेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये वाला जो लॉ है ये ब्रिटिश एरा का लॉ है, आपको पता होगा जब ब्रिटिश के द्वारा कानून जो भी बनाए गए थे उन्हीं कानूनों को एज इट इज यहाँ पर उठा के रख लिया गया था। तो ब्रिटिश एरा का एक लेजिस्लेशन है। इसके अंदर हमने बताया कि 2 साल की मैक्सिमम सजा हो सकती है, फाइन हो सकता है, फिर दोनों यहाँ पर हो सकती है। अब यही वाला जो मामला है राहुल गांधी के ऊपर हुआ था कि आपने क्रिमिनल डिफेमेशन किया है, पूरी कम्युनिटी को आपने यहाँ पर क्या किया, इंटायर कम्युनिटी को टारगेट किया है, हमको हानि पहुंची है, हमारी कम्युनिटी को ठेस पहुंची है, मोदी कम्युनिटी को, ठीक है। तो ये मामला हो जाएगा। अब 2 साल की सजा इनको मैक्सिमम सुना दी गई है
तो हालांकि अगर ग्राउंड देखोगे तो ठीक है, 2 साल की सजा नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर मामला ये निकल के आता ना, अगर 2 साल की सजा हो गई किसी को तो आपकी सदस्यता चली जाएगी। अगर एमपी हो या फिर एमएलए हो, आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। साथ ही साथ 6 साल तक आप यहाँ पर कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकते। मामला ये है, यही बात ध्यान में, राइट। तो 2016 की हम बात करते हैं। ये वाला जो मामला है क्रिमिनल डिफेमेशन का वाला, इसको लेकर कुछ पॉलिटिशियंस थे, इंडियन पॉलिटिशियंस, उनमें राहुल गांधी जी भी इंक्लूड थे। इनके द्वारा एक फाइल, लीगल फाइल यहाँ पे प्ली यानी कि आर्गुमेंट यहाँ पे जो फाइल है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में डाली गई। इन्होंने कहा कि इसको जो डिफेमेशन केस है क्रिमिनल वाला, इसको डीक्रिमिनलाइज्ड कर दिया जाना चाहिए। बट सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को अपहेल्ड रखा और कहा कि राइट टू फ्री स्पीच कैन नॉट मीन दैट ए सिटीजन कैन डिफेम द अदर्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई राइट टू फ्री स्पीच या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच की हम बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी सिटीजन की मानहानि करोगे, ठीक है। तो इसलिए जो फैसला था उसको बरकरार सुप्रीम कोर्ट ने रखा। ये 2016 का मामला था। अब एमपी की सदस्यता वैसे तो रद्द नहीं होती है, देखो डिफेमेशन के केस में तो सदस्यता रद्द नहीं होती है, ठीक है, ऐसा कोई भी ग्राउंड नहीं है। बट लेकिन अगर आपको 2 साल की मैंने बता सजा हो जाती है किसी भी केस के अंदर, अगर आपको जेल जाना पड़ जाता है 2 साल के लिए, चाहे एमपी हो आप या फिर एमएलए हो, तो सजा यहाँ पर तो यहाँ पर आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। ये वाला मामला है, ठीक है। अब राहुल गांधी जी की हम बात करते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, 2 ईयर है imprisonment of the Rahul Gandhi technically attracts disqualification from the Lok Sabha under section 83 of the Representation of People Act 1951। अब ये बात कहां पर लिखी हुई है? ये इस एक्ट के अंदर लिखी हुई है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, कि अगर आपको 2 साल की सजा हो गई तब आपको क्या हो जाएगी? सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। इसका जो सेक्शन 8 का 3 पार्ट क्या कहता है? ए पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 2 years shall be disqualified from the date of such of conviction। अगर उसको 2 साल से ज्यादा की सजा मिली है या फिर 2 साल से ज्यादा की सजा मिली है तो यहाँ पर आपकी सदस्यता रद्द मानी जाएगी। और इसी के साथ साथ ये कहता है कि 6 साल तक, अगर मान के चलिए 2 साल की सजा आपने काट भी ली, उसके भी बाद 6 साल तक आप यहाँ पर कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यानी कि टोटल 8 साल का बैन आपके ऊपर लग जाता है। जो कि आपको लालू प्रसाद यादव वाला केस मामला सुना होगा ना, लालू प्रसाद यादव के ऊपर भी ये वाला मामला लागू हुआ था कि उनको 2 साल की सजा हुई थी, शायद 2 साल से फालतू की सजा थी उनको, और 6 साल तक फिर ये मतलब चुनाव नहीं लड़ सकते थे, ठीक है। तो लालू प्रसाद यादव भी चुनाव नहीं लड़े थे 8 साल तक, ये बात हो जाएगी। और लेकिन आर्टिकल 8(3) का 4(3) है, ये 4 हो जाएगा, ठीक है, क्लोज 4 हो जाएगा। क्लोज 4 क्या कहता है कि आप किसी भी कोर्ट के अंदर फिर अपील कर सकते हो। आपके पास 3 महीने का यहाँ पर टाइम भी होता है, ठीक। तो 3 महीने के भीतर भीतर आपने किसी भी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अपील करना है इस मामले को लेकर। अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट स्टे लगा देता है तब आपकी सदस्यता रद्द नहीं मानी जाएगी। और क्योंकि फिर उसने एक्सेप्ट कर लिया ना, सुप्रीम कोर्ट ने या फिर हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया मामले को, फिर वहां पर क्या होगा? प्रोसीडिंग्स होगी, सुनवाई होगी, ठीक है, हियरिंग्स होगी वहां पर, और उसी दौरान फिर आपकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। लेकिन यदि आपको सजा बरकरार रख दी जाती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा, तब आपको यहाँ पर सदस्यता से हाथ धोने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मामले हमको पास्ट में देखने को मिले हैं, जैसे हम आगे बताएंगे, राइट। तो ये बात हो जाएगी। अब किसी अपोजिशन लीडर को अपनी सदस्यता से हाथ धोना पड़ा हो, ऐसा केवल हिंदुस्तान के इतिहास में एक बार हुआ है, जब 1978 के अंदर इंदिरा गांधी जी को जेल जाना पड़ा था 9 दिन के लिए। यहाँ पर इनको एक्सपेल किया गया था इनके लोअर हाउस से, ठीक है, यानी कि लोकसभा से इनको यहाँ पर इनकी सदस्यता से हाथ धोना पड़ा था। 9 साल की इनको यहाँ पर सजा हुई थी, 9 साल की नहीं, 9 दिन की, 9 दिन इनको जेल में जाना पड़ा था फॉर दी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एंड द कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये वाला इनके ऊपर मामला था ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का। मैंने राहुल गांधी के ऊपर वीडियो बनाई थी ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस वाली, उसमें मैंने बताया था कि इनके ऊपर भी मामला चल रहा है पार्लियामेंट के अंदर कि इन्होंने ब्रीच किया है अपने प्रिविलेजेस को, ठीक है। जो प्रिविलेजेस दिए जाते हैं आर्टिकल 105 के तहत टू द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, उनका यहाँ पे हनन हुआ है, ब्रीच हुआ है। तो वो वाला केस भी इनके ऊपर चल रहा है। आर्टिकल 105 का हवाला देते हुए इंदिरा गांधी को यहाँ पर एक्सपेल होना पड़ा था, ठीक है। अपोजिशन लीडर की बात कर रहा हूं, वैसे तो अगर मामले देखोगे बहुत सारे हो जाएंगे, जैसे कि लालू प्रसाद यादव वाला हो जाएगा, एक अब्दुल करके थे ये, अब्दुल्ला आजम,
मुरादाबाद से अब्दुल्ला आजम, इनको भी यहाँ पर अपनी सदस्यता से हाथ धोना पड़ा था। एमपी थे, एमएलए थे ये, ठीक है। और एक ये कुलदीप करके थे, ठीक, कुलदीप करके एक एमपी थे, इनको भी अपनी सदस्यता से हाथ धोना पड़ा था। तो ये चीज हो जाएंगी, ठीक है। तो ये मामला था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी और किस प्रकार से चल रही हैं। अब आगे हो क्या सकता है, आगे यही हो सकता है, अब ये अपील करेंगे, इन्होंने बोल दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि हम लोग अपील करेंगे हाई कोर्ट के अंदर। अपील करने के बाद स्टे लग जाएगा, स्टे लग जाएगा तो सदस्यता रद्द नहीं होगी, बने बने रह जाएंगे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट ने भी सजा सजा को बरकरार रखा, तब इनकी सदस्यता यहाँ पे रद्द हो सकती है और 8 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ पाएंगे राहुल गांधी जी। लेकिन मामला बहुत गंभीर है, ऐसा नहीं होगा कि इनको 8 साल के लिए चुनाव से बाहर कर दिया जाए, ठीक है। क्योंकि ये बोलते रहते हैं और इनके ऊपर बहुत सारे केसेज, प्रिविलेजेस के केसेस भी, यानी कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस के केसेस भी चल रहे हैं, डिफेमेशन के केस भी इनके ऊपर चल रहे हैं राहुल गांधी के ऊपर। क्योंकि सोचते समझते तो है नहीं, किसी भी रैली में गए, कहीं पे गए, बोल दिया कुछ भी, ठीक ना। अभी वहां पे गए थे, विदेश के अंदर गए थे, कनाडा में गए थे, कहाँ गए थे पता नहीं, ठीक है, वहां पे भी कुछ बोल के आए थे, ऐसा मतलब बहुत सारे मामले इनके ऊपर हैं, तो सोचना चाहिए। और दूसरी बात, अपोजिशन यहाँ पर होना चाहिए यार। अपोजिशन किसी भी कंट्री के लिए, फॉर द हेल्थी एंड स्मूथ डेमोक्रेसी अपोजिशन इज नेसेसरी, राइट। तो ये बात था, ये लेक्चर था मेरी तरफ से। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर आई हैं तो देन प्लीज यार, यहाँ तक पहुंच ही गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसका कोई भी पैसा आपको नहीं लगता है ना। अब बस मतलब थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, और मेरा भी हौसला बढ़ेगा, ठीक है। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस।